Today we will study the second chapter, A Letter to God, by G.L. Fuentes. G.L. Fuentes, Gregorio Lopez Fuentes was an मैक्सिकन राइटर और उन्होंने ये जो लेटर टू गॉड जो पार्ट है उसको लिखा और उसमें ये बताया कि एक किसान किस तरह से उसका ईश्वर में पूर्ण विश्वास होता है और वो अंत तक उस विश्वास को कायम रखता है। ये स्टोरी मैक्सिको के एक रूरल एरिया की है जहां पर एक किसान रहता था, उसका नाम था लेंचो। लेंचो वाज ए वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो एक बहुत ही परिश्रमी किसान था। वो एक ऐसे स्थान पर रहता था जो एक निचली पहाड़ी की चोटी पर रहता था। हिज हाउस वाज लोकेटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। वहां एकलौता उसका घर था जो निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था और जहां से उसकी फसल पूरी तरह से फ्रॉम दैट हाइट वन कुड सी द फील्ड्स, द वैलीज एंड एवरीथिंग ही कुड सी फ्रॉम देयर। वो अपने खेत को बड़ी अच्छी तरह से जानता था और उसके खेत को सिर्फ वर्षा की जरूरत थी। कम से कम वो सोच रहा था कि भारी वर्षा हो जाए या कम से कम एटलीस्ट अ शावर आर रिक्वायर्ड बाय द फील्ड। तो वो पूरे दिन अपने खेत के बारे में देखता रहता था, उसको सोचता रहता था। एक दिन शाम को जो है उसने कुछ प्रिडिक्ट किया। उसने ही सा सम क्लाउड्स approaching from the northeast and he predicted that we are going to some rains today omen। अपनी पत्नी को संबोधित करके कहता है कि आज कुछ वर्षा हो सकती है। बादल को देख करके उसने संभावना व्यक्त की कि आज कुछ वर्षा हो सकती है। और उसकी पत्नी रात का भोजन बना रही थी और उसके जो छोटे छोटे बच्चे थे वो घर के अगल बगल खेल रहे थे और जो बड़े वाले लड़के थे वो सब खेतों में काम कर रहे थे। तो जब वो खाना बन जाता था तो उसकी माँ आवाज देती थी तो सारे लड़के आ जाते थे। ये शाम का समय था और लंच जो खाना बन गया तो सभी लोग भोजन करने जा रहे थे। तभी छोटी छोटी बूंदें पड़ने लगी। तो बूंदों को देख करके लेंचो बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने कहा, दीज आर नॉट द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दीज आर द न्यू कॉइन्स। कहा ये बूंदे नहीं पड़ रही हैं, ये सिक्के बरस रहे हैं। इसलिए क्योंकि फसल को वर्षा की जरूरत थी तो वर्षा का महत्व पैसे से कम नहीं था, इसलिए उसने बूंदों की तुलना सिक्कों से, पैसों से की है। और उसने जो है उसको रहा नहीं गया एंड ही केम आउट फ्रॉम द हाउस टू हैव द प्लेजर ऑफ रेन ऑन हिज बॉडी। वो बाहर आ गया और बरसात का आनंद लेने लगा और ये देख करके धीरे धीरे ये वर्षा और बढ़ती गई और एक समय ऐसा आया कि हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। जो ओले पड़ने लगे, वर्षा जो है बड़ी तूफानी हो गई और ओले पड़ने लगे। और जब ओले पड़ने लगे तो लेंचो ने कहा कि नाउ इट इज गेटिंग वर्स। अब ये खराब हो रहा है स्थिति। वो डरने लगा कि कहीं ज्यादा ना बारिश हो जाए। तो और उसकी शंका सही साबित हुई और ये काफी देर तक पानी बरसता रहा। परिणामतः द होल क्रॉप ऑफ लेंचो वाज डिस्ट्रॉयड। पूरी फसल बर्बाद हो गई। लेंचो गया अपने खेत में खड़ा होकर के, उसने देखा कि देयर वाज नो लीव ऑन द ट्रीज। एक भी पत्ती उसके पेड़ों पर नहीं बची हुई थी और उसने कहा कि प्लेग्स ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। कहा अगर टिड्डी दल भी आया होता। टिड्डी दल एक कीड़ा होता है जो काफी समूह में चलता है और जिस खेत में उतरता है उसको सारी फसल को वो चौपट कर देता है। तो उसी तरह से वो लेंचो सोच रहा है कि अगर टिड्डी दल भी आया होता तो कुछ बच जाता, लेकिन इस तूफानी बरसात ने और ओले ने मेरी पूरी फसल को बर्बाद कर दिया है। अब उसके पास और दूसरा कोई चारा नहीं था। उसने सोचा कि वी विल गो हंग्री दिस ईयर
इस साल हम भूखों मर जाएंगे, हु विल हेल्प मी, कौन मेरी मदद करेगा। बट ही हैड ओनली वन थिंग, इट वाज हिज डीप फेथ इन गॉड, वो ईश्वर में पक्का विश्वास करता था। दो ही वाज ए फार्मर बट ही न्यू हाउ टू रीड एंड राइट, वो लिखना पढ़ना जानता था। तो उसके पास आशा की केवल एक किरण बची थी, वो एक किरण ये थी कि वो ईश्वर की मदद। उस दिन जो है ही रोट ए लेटर टू गॉड, उसने एक पत्र ईश्वर को लिखा कि ईश्वर मेरे पास अब और दूसरा कोई चारा नहीं है, इसलिए मेरी आप मदद कीजिए और मुझे 100 पेसोस सेंड कर दीजिए। 100 पेसोस, पेसस जो है वो अमेरिकन लैटिन अमेरिका के कुछ देशों में जो मुद्रा चलती है उसको बोलते हैं पेसस। ये एक मुद्रा का नाम है और ये वहां पर पेसस चलता था जो है। तो लेंचो ने ईश्वर को एक पत्र लिखा जिसमें लिखा कि आवर क्रॉप हैड डिस्ट्रॉयड दिस ईयर एंड वी हैव नो अदर एनी रे ऑफ होप, सो प्लीज सेंड मी 100 पेसस सो दैट वी मे अलाइव एंड रीसो आवर क्रॉप। तो इसने उसको पत्र लिखा और लिफाफे के ऊपर उसने जो है सिर्फ टू गॉड, ईश्वर को संबोधित करके और उसको पोस्ट मेल बॉक्स में उसने डाल दिया। जब लेंचो ने उस पत्र को डाला तो पोस्टमैन जो कि वो एम्प्लॉय होता है उसने पत्र को देखा तो वो ही वाज टेकन अबैक टू सी द लेटर एड्रेस टू गॉड। उसने इतने जीवन में कभी नहीं देखा था इस तरह का पता कि वो ईश्वर को कोई किसी ने पत्र लिखा हो। तो उसने जो है इस पत्र को अपने पोस्ट मास्टर को दिखाया। पोस्ट मास्टर वाज ए क्वाइट एमिएबल फेलो, ही वाज वेरी काइंड हार्टेड। वो देखा और उसको देख करके हंसा, बट ही जस्ट टर्न सीरियस और गंभीर हो गया। उसके दिमाग में आया कि जिसने भी ये पत्र लिखा उसका ईश्वर में पूर्ण विश्वास है, अगर उसके पत्र को रिस्पांस नहीं किया जाएगा, उसका उत्तर नहीं दिया जाएगा तो उसका विश्वास टूट जाएगा। इसलिए उसने अपने से और अपने कर्मचारियों से, मित्रों से कुछ पैसे कलेक्ट किए, जो है वो सारे पैसे मिला करके 70 पेसेस हुए। 70 पेसोस उसने जो है एक लिफाफे में रख करके लेंचो को भेज दिया जाए। क्योंकि लेंचो का पक्का विश्वास था इसलिए लेंचो उस दिन थोड़ा पहले ही आ गया पोस्ट ऑफिस और उसने पूछा इज देयर एनी लेटर फॉर मी, कि मेरे लिए कोई पत्र है। तो पोस्ट मास्टर ने उसको कहा हाँ है और उसको पत्र दिया। लेंचो ने पत्र खोला। जब लेंचो पत्र खोल रहा था तो पोस्ट मास्टर और जितने भी एम्प्लॉई थे वो दूर से देख रहे थे फीलिंग्स ऑफ लेंचो की, हाउ डिड ही रिएक्ट, वो कैसे रिएक्ट करता। पत्र को पढ़ करके उसको आश्चर्य तो हुआ नहीं, उसने सिंपली, उसका पूर्ण विश्वास था कि पत्र उसको जवाब जरूर मिलेगा। तो उसने पत्र खोला और उसके बाद में पत्र खोला, पैसे देखा, बहुत प्रसन्न हो गया। लेकिन जब गिना, व्हेन ही काउंटेड एंड ही फाउंड दैट देयर वर ओनली 70 पेसोस, ही गॉट एंग्री, वो नाराज हो गया कि रे इसमें तो 70 पेसोस ही हैं। तो उसने एक दूसरा पत्र लिखा, ही रोट अ कंप्लेनिंग लेटर टू गॉड, और उसमें ये लिखा कि ईश्वर आपने मुझे पैसे पूरे भेजे थे, क्योंकि लेंचो को पक्का विश्वास था कि ईश्वर तो पूरे ही भेजेंगे क्योंकि उसको इतना मानते हैं, तो ईश्वर तो उसकी रिक्वायरमेंट को डिनाई नहीं कर सकते, इसलिए उसने 70 पेसोस भेजा होगा। लेकिन ये जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, द पोस्टल एम्प्लॉइज आर बंच ऑफ क्रूक्स, कहा ये लोग बेईमान हैं और इन्होंने निश्चित रूप से इनमें से 30 पेसोस निकाल लिया होगा। सो प्लीज सेंड रेस्ट सम ऑफ मनी सम अदर वे बिकॉज द पोस्टल एम्प्लॉइज आर बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि दूसरे माध्यम से भेजना, ये लोग बेईमान हैं। तो देयर इज आयरनी इन दिस पर्टिकुलर लेसन, ये एक भाग्य विडंबना है, एक बड़ा इसमें थोड़ा से सटायर भी है, थोड़ा से ह्यूमर भी है कि कोई भी व्यक्ति जिसने परिश्रम करके पैसा इकट्ठा करके उसको दिया और लेंचो ने उसी को ही चोर ठहरा दिया।
तो इस प्रकार से ये पाठ जो ये बताता है कि लेंचो का ईश्वर में पूर्ण विश्वास था और इसीलिए उसने ईश्वर को पत्र लिखा और पत्र के जवाब में उसको पैसे भी मिले और उसने जो कम पैसे थे उसके लिए उसने शिकायत भी की जो है। तो इस प्रकार से ये सेकंड जो चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, ये इसमें जो तीन प्रमुख पात्र हैं, लेंचो फार्मर है और पोस्टमैन है और पोस्टमास्टर है। तो इस प्रकार से ये स्टार्ट में जो है ये समरी ऑफ द लेसन है। अब इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे वेयर वाज द हाउस लेंचोज हाउस सिचुएटेड, तो लेंचोज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। व्हाट वाज द सिंगल होप ऑफ लेंचो, तो सिंगल होप लेंचो की ये थी कि ही हैड अ फर्म फेथ इन गॉड। और इस प्रकार से हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फ्रॉम गॉड, लेंचो आस्क्ड फ्रॉम गॉड 100 पेसेस, ईश्वर ने उसको कितने पैसे भेजे, कितना पैसा उसे प्राप्त हुआ, ही गॉट ओनली 70 पेसोस। तो इस प्रकार से ये लेसन समाप्त हुआ।